हमारा 16 साल का एक सफर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में हमारा काम शुरू होकर 16 साल हो चुका है और इस प्रोग्राम को मैं हिस्टोरिकल इवेंट मैं कहता हूं। एक तारीखी इवेंट है क्योंकि हम लोग इस वेस्ट बंगाल में एक पॉलिटिक्स करने के लिए निकले हैं और अधिकार यानी यहाँ पावर हासिल करने के लिए हम लोग एक सोच विचार करके इस प्रोग्राम को तय किए हैं। इस प्रोग्राम के जरिए से आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमारा एमएलए जीत कर आना चाहिए। मैं इसके लिए भी मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं। और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, कॉन्फ्रेंस नहीं है। आने वाले इलेक्शन में किस तरह में हमें मैदान में काम करना है, किस तरह हम लोग इलेक्शन में हम लोग कैंपेन करना है, हम इस तरह इस वेस्ट बंगाल के हर एक आदमी का भी उनका माइंड चेंज कैसा करेंगे, वोट को कैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे, इसका तैयारी के लिए ये प्रोग्राम है। हम लोग इस प्रोग्राम में अच्छी तरह समझकर यहां से जाना चाहिए। मैं समझता हूं ये सिर्फ पहला प्रोग्राम नहीं है। जैसा इधर यानी बहरामपुर में इस हॉल के अंदर प्रोग्राम किए हैं, हम बहरामपुर यानी कलकत्ता में खुले मैदान में आने वाले मई और जून महीने में एमएलए को अभिनंदन करने के लिए प्रोग्राम करने के लिए ये एक स्टार्टिंग एक प्रारंभ है। इंशाअल्लाह हम लोग जीत कर आएंगे। हम अभी तक बहुत इलेक्शन हम लोग लड़े थे, हम लोग तीसरा स्थान और चौथा स्थान मिला है। आने वाले इलेक्शन में हम लोग कम से कम 2 या 3 जगह में जीतना है और बहुत जगह में सेकंड पोजीशन माना है। हमारा पावर क्या है, ताकत क्या है बोलकर पूरा वेस्ट बंगाल के हर एक इंसान को भी, हर एक सियासतदान को भी हम लोग दिखाना चाहिए। डेमोक्रेसी एक इलेक्शन जीतने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। दुनिया में बहुत सारे जगह में अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट चलता है, अलग अलग सिस्टम है। हमारा हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब किसी को भी चुनाव में आकर जीतने के लिए एक मौका है। इस लोकतंत्र का फायदा कौन उठाए है? आजादी के बाद अभी 8 दशक गए चुका है। इस 8 दशक में बहुत सारे पार्टी आकर सरकार बनाया है। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद कांग्रेस सरकार आया, कम्युनिस्ट सरकार आया, अभी टीएमके सरकार चल रहा है। लेकिन कोई सरकार भी गरीबों के लिए कोई नहीं काम करेगा। देहातों में, ग्रामीण में रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी उनके पास योजनाबद्ध काम नहीं है। हमारे हालात को चेंज करने के लिए यहाँ के सरकार के पास कोई नहीं है। लेकिन वो सरकार किसके लिए काम करता है? बड़े बड़े कंपनी वालों को और ऊंची जात वालों को, ब्राह्मण लोगों को और शहर में जीने वालों के लिए उन लोग सरकार चलाता है। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार कैसा चलाना बोलकर एक मैसेज देने वाला सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में आ चुका है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये आप लोग एक बात याद रखिए, वेस्ट बंगाल एक उपजाऊ जमीन है। पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एक फर्टाइल लैंड है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हर जगह भी उपजाऊ जमीन है। यहाँ के लोग, यहाँ के बंगाली जो लोग हैं, आजादी से पहले हमारे देश का आजादी लड़ाई के लिए बहुत कुर्बानी किया है। इंडिया में सबसे पहला नोबेल प्रशस्ति मिला है रविंद्रनाथ टैगोर, वो वेस्ट बंगाल का है। हाँ, ये वेस्ट बंगाल का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, बहुत श्रीमंत कल्चर है, बहुत रिच कल्चर है। हमारे पास वेस्ट बंगाल में कई नदियां हैं, बहुत सारे लोग यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, कवि है, पोएट्स है, जर्नलिस्ट लोग है। ये वेस्ट बंगाल में कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन बदनसीब ऐसा है, वेस्ट बंगाल के नौजवान लोग अपना रोजी रोटी के लिए अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग रियासत में जाकर रोजी करने के लिए जाते हैं। क्यों? इसका वजह क्या है? इसका वजह एक ही है, यहाँ के सरकार लोग, जितना सरकार इधर आया है, जितना गवर्नमेंट इधर आया है, हमारे नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ अपना जॉब भर्ती करने के लिए, भ्रष्टाचार से बहुत संपत्ति इकट्ठा करने के लिए उन लोग अभी तक राज चलाया है। यह खत्म होना है। अभी इसको एक एंड पॉइंट हम लोग देना है। तो इसीलिए
इसको एंड करने के लिए, इसको अंतिम करने के लिए और आने वाले नई दिशा खोलने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में आया है। आने वाले इलेक्शन में हम लोग एक अच्छा सबक दिखाने के लिए अभी से तैयारी करके आए हैं। अभी तक पावर जो है इतने बड़े बड़े पार्टी के पास है, अभी हमारे जैसे आवाम को पावर मिलना है, इख्तिदार आवाम को मिलना चाहिए। तो इसीलिए गरीब इंसान भी इलेक्शन लड़कर जीतने कैसा है वो एसडीपी दिखाएगा। आपको मालूम है मैसूर में हमारे सबसे पहले पार्टी बनाने के बाद 4 कॉर्पोरेटर जीता है। 4 कॉर्पोरेटर जीता। कौन है वो 4 कॉर्पोरेटर? एक रिक्शा ड्राइवर, एक मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन में जीता हुआ एक रिक्शा ड्राइवर था, एक कारपेंटर था, एक मामूली कारपेंटर था और 2 लोग मजदूरी काम करने वाले। अभी तक मैसूर कॉर्पोरेशन में कौन जीत कर आते थे? बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े गुंडागर्दी करने वाले जीत कर आते थे। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लोगों को सिखाया है अधिकार यानी पावर आम आदमी को मिलने की हो सकता है। दैट इज एसडीपीआई, पावर टू पीपल। हम लोग यहाँ के लोगों का जो भय को निकालने के लिए, उनका जो खौफ निकालने के लिए, उनका जो भूख को निकालने के लिए हमारे पास आइडियोलॉजी है। हम हर एक नौजवानों को भी पार्टी का सिद्धांत को सिखाते हैं, संविधान क्या है सिखाते हैं, हमारा देश क्या है सिखाते हैं। इस देश को तरक्की के रास्ते में लाने के लिए क्या क्या कुर्बानी करना, ये भी हम लोग सिखाकर इस पार्टी को बनाए। एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये लीडर बेस्ड पार्टी है, ये मास बेस्ड पार्टी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमारा जो लीडर्स और कैडर्स लोगों के पास पहुंचना है, हर एक घर में भी हम लोग जाके एसडीपी का पैगाम क्या है उनको सिखाना चाहिए, उनको हम लोग समझदार बनना चाहिए। और वोट डालने से पहले पैसों के लिए वोट डालने वाले नहीं होना चाहिए। हम इस देश को आगे के रास्ते में लाने के लिए, तरक्की के रास्ते में लाने के लिए, इस देश को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाने के लिए किस तरह हमारा वोट को इस्तेमाल करना, ये हम लोग हर एक बच्चा को, हर एक नौजवानों को और एक खवातीनों को भी सिखाकर इस देश का दिशा बदलने के लिए, एक नया वेस्ट बंगाल को बनाने के लिए हम लोग काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए से पूरा इंडिया में एक हिस्ट्री हम लोग वेस्ट बंगाल में खोलेंगे। यहाँ से एमएलए जीत कर आएंगे। इस मंच पर एमएलए कैंडिडेट को हम लोग ऐलान करने के बाद उसी जगह में हम लोग इंशाअल्लाह आने वाले मई और जून महीने में एमएलए को घोषणा करने के लिए निकलेंगे। हम ये कर सकते हैं। यस वी कैन डू। एसडीपीआई, 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 एसडीपीआई।